और जिस तरह 75 साल से इज़राइल ऑप्रेस कर रहा है फ़िलिस्तीनियों को, उनके घर छीन रहा है, उनकी ज़मीन छीन रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त मीडिया में सवाल किया जा रहा है कि हमास ने क्यों हमला किया। सवाल ये किया जाना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। सवाल ये किया जाना चाहिए कि पिछले 70 सालों से रोज़ाना उनका कत्लेआम क्यों होता है। के और टेररिस्ट बताकर दुनिया में उसके ख़िलाफ़ एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश हो रही है। असल में पूरे दुनिया के मीडिया में इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और ये एक नैरेटिव सेट करते हैं। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, शांतिपूर्वक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट चलेगा और चलेगा जब तक है लड़ाई। ये 70 साल से 75 साल से लड़ाई चल रही है, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला अगर आतंकी है तो 1947 से पहले क्या भारत देश के लोग आतंकवादी थे? और इंडिया की जो ऑफिशियल लाइन है वो हमेशा प्रो पैलेस्टीन रही है। भारत सरकार कोई भी हो, चाहे नेहरू जी की, मिसेस इंदिरा गांधी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, हमारा जो देश का स्टैंड रहा है वो हमेशा प्रो पैलेस्टीन, एंटी इजराइल रहा है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया, वो सिसोदिया बहुत महीनों से अभी जेल में बंद है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जज पूछ रहा है कि ये सिसोदिया जी के खिलाफ क्या सबूत है। आलमी सतह पर हमारी एक पोजीशन रही है, नॉन अलाइंड पोजीशन। उस पोजीशन पर तो ज़रूर धब्बा लग रहा था जब नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान दिया। फ़लस्तीन में जो हो रहा है, फ़लस्तीन में पीछे 15 साल में कितना फ़लस्तीनियों का मौत हुआ है। 6,781 लोगों का मौत वहाँ हुआ, और इसराइल का कितना लोगों का मौत हुआ 15 साल में? 381। वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक है, ऐसे बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जो लिबरल स्पेस है कि न्यूट्रल स्पेस पे उसमें एक ऐसा न्यूज़ आया है कि हमास में कुछ गलत है। फ़लस्तीन हमेशा सही था। फ़लस्तीन का ज़मीन कब्जा में लिया, फ़लस्तीन को लोगों को मार डाल रहा है। फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानने के लिए इसराइल तैयार नहीं है। जिस तरह फ़िलिस्तीन की हिमायत में आवाज़ उठाने वालों पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, जंतर मंतर पर फ़िलिस्तीन के लिए ही जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मैडम क्या कहना चाहेंगी और क्या है पूरा प्रोटेस्ट का मकसद? प्रोटेस्ट का मकसद जो है वो फ़िलिस्तीन को अपना सपोर्ट देना है, उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाना है। और जिस तरह 75 साल से इज़राइल ऑप्रेस कर रहा है फ़िलिस्तीनियों को, उनके घर छीन रहा है, उनकी ज़मीन छीन रहा है। फ़िलिस्तीन आधा क्या 1/3 क्या 1/4 भी नहीं रहा है। उनके होमलैंड के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और उसी राइट, उनके उस राइट को असर्ट करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जहाँ रही बात सरकार की, जो हर प्रोटेस्ट करने वाले को दबोच रही है, तो वो सिर्फ फ़िलिस्तीन के मामले पर नहीं, इनकी पॉलिसीज़ के मुखालिफ जब भी हम कुछ बोलते हैं, जो भी कोई कुछ बोलता है, वो उसके साथ यही बर्ताव कर रही है। आतंकी संगठन बताया जा रहा है हमास को, लेकिन पिछले लंबे वक्त से जो है लगातार हमले किए जा रहे हैं, नाजायज़ कत्लेआम किया जा रहा है, उस वक्त तो सब खामोश रहते हैं। जी, तो इज़राइल 75 साल से फ़िलिस्तीनियों पे हमले कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन अगर फ़िलिस्तीन की तरफ से हमला हुआ है तो उसको हमास का बता करके और टेररिस्ट बताकर दुनिया में उसके ख़िलाफ़ एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, उनका घर लूटा जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो कहाँ से गलत हो गया? और ये हमास आफ्टर ऑल है क्या? ये भी तो अमेरिका और इज़राइल का ही एक प्रोजेक्ट है एक तरह से। माइनॉरिटी के खिलाफ लगातार हमले किए जा रहे हैं, चाहे मुल्क में हो चाहे बैरूनी मुल्क में हो, किस तरह देख रही हैं? माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ देखिए, दुनिया भर में जब साम्राज्यवाद अपना सर उठाता है, तो इसी तरह वल्नरेबल सेक्शंस, चाहे वो रीजनल माइनॉरिटीज़ हों, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, वल्नरेबल सेक्शंस पर हमले करते हैं। और ये उनका तौर तरीक़ रहा है हमेशा से, आज से नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया कि हम हाँ, इजराइल के साथ ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह वो कह रहे हैं। बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उस पे कुछ लीपापोती करने की कोशिश की है, कुछ एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी की है। क्या लग रहा है कि कुछ दबाव पड़ा है आलमी सतह पर, या जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आवाज़ उठाई जा रही है? देखिए, आलमी सतह पर हमारी एक पोजीशन रही है, नॉन अलाइंड पोजीशन। उस पोजीशन पर तो ज़रूर धब्बा लग रहा था जब नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान दिया।
तो उसको तो कुछ ठीक करने की ज़रूरत भी थी ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया गया, बच्चों पे एफआईआर दर्ज कर जी हाँ, जामिया में प्रोटेस्ट किया, करने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या देखते हैं ये तो आवाज़ को दबाया मोदी योगी ब्रांड है, ये तो लगातार जारी है। लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन आवाज़ दबाने की कोशिश भी की जा रही है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त मीडिया में सवाल किया जा रहा है कि हमास ने क्यों हमला किया। सवाल ये किया जाना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। सवाल ये किया जाना चाहिए कि पिछले 70 सालों से रोज़ाना उनका कत्लेआम क्यों होता है। सवाल ये किया जाना चाहिए कि जिन यहूदियों को पूरी दुनिया ने कहीं जगह नहीं दिया, कहीं पनाह नहीं दिया इन शरणार्थियों को, उसको फ़िलिस्तीनियों ने 70 साल पहले रहने के लिए, ठहरने के लिए शरण दिया। इस शर्त पे दिया कि तुम यहाँ रह सकते हो, खा पी सकते हो, लेकिन इन्होंने साजिश करके पूरे उनके 80% ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया। सवाल ये किया जाना चाहिए कि ये बर्बादी का कब तक मंजर चलता रहेगा। सवाल ये किया जाना चाहिए कि फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस कब मिलेगी। सवाल ये किया जाना चाहिए कि इजराइल का जुल्म कब ख़त्म होगा। लेकिन सवाल तो अब ये किया जा रहा है कि आतंकी संगठन है। असल में पूरे दुनिया के मीडिया में इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और ये एक नैरेटिव सेट करते हैं। ये एक साजिश है, इनकी कॉन्स्पिरेसी है कि ये साजिश करते हैं कि जो नैरेटिव हम चलाएंगे वो अपने वतन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला अगर आतंकी है तो 1947 से पहले क्या भारत देश के लोग आतंकवादी थे? हमारे पूर्वजों ने, महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो क्या वो आतंकवादी थे? अपने देश की लड़ाई लड़ने वाले को हमेशा जो है वो मुजाहिद कहा जाता है, न कि आतंकवादी कहा जाता है। आवाज़ उठाने वालों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। आवाज़ उठाने वालों पर जो एफआईआर दर्ज हो रही है सरासर गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए और इस तरह की आवाज़ उठाने वालों पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन भी है और डेमोक्रेटिक राइट का वायोलेशन भी है। क्या लग रहा है आलमी सतह पर इस्लामिक ममालिक जैसे खड़ा हुआ है हमास और फ़िलिस्तीन के साथ, क्या रिश्ते बिगड़ने के आसार हैं? क्या लग रहा है, क्या किस तरीके से? सवाल ये नहीं है कि रिश्ते बिगड़ेंगे, रिश्ते बनने चाहिए, रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, जो इतनी क्लिनजिंग हो रही है, मास बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, फॉस्फोरस बम छोड़ा जा रहा है। फॉस्फोरस बम जो ऑक्सीजन को एयर से ख़त्म कर देता है, उसको आप छोटा एटम बम भी कह सकते हैं। इस पर सवाल किया जाना चाहिए इजराइल से कि ये जो जंग के भी जो उसूल हैं और जो वायोलेशन ऑफ वॉर है, इसको वो कर रहा है, उस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसके बैनर पे किया जा रहा है? ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं, एप्सो भी हैं, तंजीम इंसाफ ने इसका साथ दिया है और भी बहुत सारी संगठन हैं जो आए हैं सॉलिडरिटी पेश करने के लिए फ़िलिस्तीन की मजलूम अवाम के लिए। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, शांतिपूर्वक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट चलेगा और चलेगा जब तक है लड़ाई। ये 70 साल से 75 साल से लड़ाई चल रही है, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इंडिया की जो ऑफिशियल लाइन है वो हमेशा प्रो पैलेस्टीन रही है। भारत सरकार कोई भी हो, चाहे नेहरू जी की, मिसेस इंदिरा गांधी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, हमारा जो देश का स्टैंड रहा है वो हमेशा प्रो पैलेस्टीन, एंटी इजराइल रहा है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्थाएं अमेरिका की और यूरोप की इजराइल को बैकिंग देती हैं। लैंड की ज़बरदस्त इंक्रोचमेंट हुई है। महात्मा गांधी तक खिलाफ थे इजरायलियों के कि भाई ये आप एक नया देश ज़रूर बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो अरबी वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसकी ज़मीन को ना खींचे। तो ये उन्होंने भी लिखा अपने लेखों में, 1931 में भी लिखा, 1938 में भी लिखा उन्होंने। तो ये एक लड़ाई है, ये चलेगी अभी। और इसको क्यों लग रहा है कि मतलब इजराइल की हिमायत में खड़ा है देश? देखिए, असल में ये लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कुछ हिंदूवादी संगठन, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ खासकर जो मुस्लिम हैं ये बड़े वायलेंट हैं और किस तरीके से नरसंहार हुआ और ये यहाँ भी हो सकता है और हिंदू खतरे में है। इस तरह की एक राजनीति की कोशिश की जा रही है जो कि नहीं करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम रहें, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वी हैव टू अबाइड बाय व्हाट आवर संविधान सेज। उल्टा हमास को और फिलिस्तीन को आतंकी संगठन बताया? नहीं, देखिए, वायलेंस गलत है। हमास ने अगर वायलेंस करी तो मारा अगर, तो उसके भी कोई फेवर में नहीं है देश में, और पैलेस्टीन के लेकिन लोगों के फेवर में हम लोग हैं कि वायलेंस गलत चीज़ है। लेकिन जो पैलेस्टीन का कॉज है, ओपन एयर प्रिजन आपने बना दिया है, अभी वहाँ लाखों लोग हैं, आपने खाना रोक दिया, पानी रोक दिया, मेडिसिन रोक दी हैं,
और इस तरीके से काफ़ी समय से वहाँ के लोग रह रहे हैं, प्रताड़ित हैं, आने के लिए वक्त दे दिया गया है। वो भी गलत है। इस तरीके की नीतियों से कभी भी समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं। दमनकारी नीति किसी भी देश में नहीं चलती। प्रेम भाव के साथ पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए, पैलेस्टीनियों का अधिकार उनको देना चाहिए, और ये चीज़ें यूनाइटेड नेशंस को भी एक ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से एक्ट करना चाहिए, हमारा ये मानना है। लगातार पिछले कई सालों से जो है, दशकों से मान लीजिए, हमले किए जा रहे हैं जी फिलिस्तीन पर। जी अवामी सतह पर आवाज़ नहीं उठी, सब खामोश थे सिवाय ईरान को छोड़कर। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल संगठनों में भारत आवाज़ उठा रहा था और अभी तक भी उठा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी के भी वीडियोस बड़े वायरल हो रहे हैं इस वक्त, जो लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन ऑफिशियली स्टैंड उनका पैलेस्टीन के फेवर में था। अपील की थी उन्होंने इजरायलियों से कि ज़मीन जो 38 एकड़ है वापस की जाए पैलेस्टीनियंस को, ये स्टैंड था। लेकिन अभी की जो राजनीति है 2014 के बाद, इसमें तो इतनी खींचातानी हो रही है और एक धार्मिक रंग हर चीज़ को लेकर के आया जा रहा है, धर्म विशेष को नेगेटिव दिखाया जा रहा है। ये चीज़ें गलत हैं, ये देश की शांति के लिए खतरा है। देश की शांति सर्वोपरि है, उसके बारे में हम सबको मिलकर के सोचना चाहिए। फ़लस्तीन में जो हो रहा है, फ़लस्तीन में पीछे 15 साल में कितना फ़लस्तीनियों का मौत हुआ है। 6,781 लोगों का मौत वहाँ हुआ, और इसराइल का कितना लोगों का मौत हुआ 15 साल में? 381। 380 कितना अंदर है। तो जितना भी आपने हमला करेगा तो हमला का प्रतिक्रिया तो भी होता है। तो इसलिए नहीं बोल सकता है कि ये जो फ़लस्तीन गलत है। फ़लस्तीन हमेशा सही था। फ़लस्तीन का ज़मीन कब्जा में लिया, फ़लस्तीन को लोगों को मार डाल रहा है। फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानने के लिए इसराइल तैयार नहीं है, और हमारा भारत देश हमेशा फ़लस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र बनने का हक है, ये पोजीशन हम हमेशा लिया है, और फ़लस्तीन का साथ हम हमेशा दिया है, और आगे भी हम फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उसके बाद में अब वो थोड़ा दूसरे स्टैंड पर आए हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या आलमी सतह पर दबाव पड़ा है या देखिए, जो आवाज़ प्रधानमंत्री उठाई गई है? हमारा नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले ट्वीट किया, वो इसराइल का साथ भारत देश खड़ा होगा, ये बताया है। लेकिन हमको पता है ये जो प्रधानमंत्री बीजेपी से है, बीजेपी से इसका पहले भी प्रधानमंत्री आ चुका है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा प्रधानमंत्री था। उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा भारत देश का जो जनता का जो सोच है, वो सोच हम हमेशा फ़लस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र रहने का अधिकार है, ये सोच में था, इसलिए फ़लस्तीन का साथ दे रहे थे। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला, उसको भारत देश का सभी जनता का समर्थन नहीं है, और भाजपा का भी सभी लोगों का समर्थन नरेंद्र मोदी जी को नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर विरोध का कारण अभी विदेश मंत्रालय ने बोलना पड़ा कि हम भारत देश हमेशा फ़लस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र बनने का हक है, ये माना है, आगे भी मानेगा। तो अभी ये सरकार का अंदर विरोध हो गया। प्रधानमंत्री एक बात बोल रहा है, विदेश मंत्रालय दूसरे बात बोल रहा है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन चुका है। ये प्रधानमंत्री जी का गलत अंडरस्टैंडिंग का आधार पे, गलत सोच विचार का आधार पे उन्होंने जाके इसराइल का पास खड़ा हो गया और अमेरिका के पास खड़ा हो गया। हमेशा हम स्वतंत्र साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े थे, साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लड़ाई किया। हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ साम्राज्यवाद का खिलाफ लड़कर। इसलिए हमेशा हमारा ये साम्राज्य विरोधी जो परंपरा है, विरासत है, इसमें हमारा देश खड़ा होगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आतंकी संगठन बताया जा रहा है हमास? जो हमास ने वो वायलेंस उठाया है, जब हमें वायलेंस को देखेंगे तो ज़रूर वो वायलेंस है, उसमें कोई शक नहीं है। पर क्यों ऐसे करा जा रहा है? क्योंकि फ़लस्तीन में इतना इसराइल का अटैक हो गया कि इस साल में ही हर दिन को एक फ़लस्तीनी को मारा गया था। 248 Palestinians were killed in this year itself. From 1916, जब तक यहाँ वो इसराइल का वो स्टेट बनाया था, उसके बाद तो जो एरिया फ़लस्तीन का था उसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है, महिला को रेप हो रहा है, जहाँ बच्चों को मार गया है। तो ऐसा होकर इतने साल के वो उनमें ये अटैक हो गया, उसे हम पहला कंडम करना है। उसके बाद ये देखना है कि क्यों हमास ऐसे कर रहे हैं। जो हमास ने कर दिया है, जो हमास ने कर दिया वो एक रेसिस्टेंस है। जब ऑपरेशन हो रहे हैं तभी उसमें तो कुछ तो हो गया ना। तब मुझे कोई मार रहे हैं या क्या आपको कुछ मार रहे हैं, आपके दोस्त को कुछ मार रहे हैं, तो हम कुछ रिटेलिएशन तो करेगा ना, डिफेंस तो करेगा ना। लेकिन टेररिस्ट अटैक बताया जा रहा है ना। वो तो US सेंट्रिक
और वो वेस्टर्न मीडिया है वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक है। ऐसे बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जो लिबरल स्पेस है कि न्यूट्रल स्पेस पे उसमें एक ऐसा न्यूज़ आया है कि हमास में कुछ गलत है। हमास जो कर रहे हैं वो वायलेंस है। हमें दिखना है कि क्यों कर रहे हैं, ये करने रहे कराया जा रहा है। फ़लस्तीनियन ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनमें इतना मारपीट हुई है, इतना उनमें उनको अटैक कर दिया है इसराइल ने, उनको वह जी भी नहीं सकते। एक बात से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फ़लस्तीन में अभी थोड़ा तो एरिया बचा है, वो एरिया है वो बच्चों के कब्र है, इतना ही बचा है। तो कहे क्या करे फ़लस्तीन।